दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हमें कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे। मात्र 3 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि 20 सालों में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। साथ ही साथ टोटल फंड का वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ने वाला है, ये भी हम इस कैलकुलेशन में देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 3 लाख रुपए का लिया हुआ है। रिटर्न हम कम से कम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन चूंकि इस कैलकुलेशन में हमें 1% तो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमने कम से कम 12% माना है। ड्यूरेशन 20 ईयर्स यानी कि 20 सालों तक का कैलकुलेशन हम यहां पर देखेंगे और समझेंगे कि 20 साल में कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है और कितना गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है। हर 5 साल के अंतराल पे हम कैलकुलेशन देखेंगे। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए। 3 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया, तो रिटर्न बना पहले साल 36,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न एक साल में 36,000 रुपए हो चुका। टोटल फंड बनता है एक साल में 3,36,000 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। और इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे एक साल बाद तो 3,20,000 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहा। रिटर्न बना 5वें साल 56,647 रुपए। टोटल रिटर्न 5 साल में बना 2,28,703 रुपए, यानी कि टोटल फंड 5 साल में तैयार हो चुका है 5,28,703 रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड है वो 1.8 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू आप देखेंगे 5 साल बाद तो 4,16,301 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम 5 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 99,831 रुपए। टोटल रिटर्न 10 साल में बनता है 6,31,754 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा 10 सालों में रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में 9,31,754 रुपए बनता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 10 सालों में। इस टोटल फंड का अगर वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 5,75,157 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल का कैलकुलेशन देखेंगे तो वन टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट यहां पर भी कंटिन्यू रहा। रिटर्न बना 15वां साल 1,75,936 रुपए। टोटल रिटर्न बना 15 साल में 13,42,070 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.5 गुना से भी ज्यादा हमारा 15 साल में रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 15 साल में 16,42,070 रुपए बनता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 15 सालों में। लेकिन 15 साल बाद इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे तो रह जाता है 7,93,270 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.07 टाइम्स, यानी कि इन्फ्लेशन डबल जो होता है वो लगभग 15 साल में यहां पे होता दिख रहा है। अब अगर 15 साल में इन्फ्लेशन डबल होता है तो फिर हमारा जो टोटल फंड है इसका वैल्यू आधा से भी कम हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। टोटल फंड का वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद है। अब आइए 20वें साल यानी कि लास्ट ईयर का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 20वें साल भी वन टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है 3,10,059 रुपए। टोटल 20 साल में रिटर्न बनता है 25,93,888 रुपए और टोटल फंड 20 साल में तैयार होता है 28,93,888 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.6 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 20 सालों में। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 20 साल बाद तो 10,92,033 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 3 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए और 12% का अगर एवरेज रिटर्न मिलता रहे तो हर 5 साल के अंतराल पे हमारा कितना
फंड बनता है और कितना गुना बनता है ये आपने यहां पर देखा और समझा। 20 सालों में जो हमारा टोटल फंड है वो 28,93,888 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड जो है वो 9.6 गुना बनता दिख रहा है, यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। अब ये जो हमारा टोटल फंड 20 सालों में 28,93,888 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.5 गुना से भी ज्यादा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल जो है वो है रिटर्न का, क्योंकि रिटर्न पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो शुरुआत में तो एकदम कछुए की चाल से चलता दिख रहा है, लेकिन आप आगे देखेंगे 10 साल के बाद तो फिर जो रिटर्न है वो बड़ा तेज रफ्तार से चलता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके बहुत आगे निकल चुका है। जैसा कि आप एक नजर डालेंगे 10वें साल के रिटर्न पे तो 10वां साल का जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा है। अगर आप 15वां साल का रिटर्न देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ये 5 गुना, लगभग 5 गुना कह सकते हैं, ये 4.5 गुना के आसपास है। अगर आप 20वें साल देखेंगे तो 8 गुना से भी ज्यादा हमारा 20 साल का रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट जो है वो हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, यानी कि 8-10 साल के बाद से जो है हमारे रिटर्न पर बेहतरीन कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी वजह से जितना लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट उतना तेज रफ्तार से हमारे को रिटर्न मिलता है। हमारा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न मल्टीपल्स होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा टोटल फंड जो है वो एक बड़ा कॉर्पस का रूप ले लेता है और इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना हमारा टोटल फंड बन जाता है। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि 20 सालों में 28,93,888 रुपए, यानी राउंड फिगर में हम कह सकते हैं कि 29 लाख रुपए हमारा टोटल कॉर्पस जो है वो 20 सालों में बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.6 गुना बनता दिख रहा है। अब ये जो टोटल फंड हमारा 20 सालों में बन रहा है ये दरअसल हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स देना होता है वो टोटल फंड में से नहीं बल्कि कैपिटल गेन में से देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है तो चलिए इसके लिए एक क्विक कैलकुलेशन देखते हैं छोटा सा। तो कैलकुलेशन के लिए हम यहां पे ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट हम ले चुके हैं। टोटल फंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है। टोटल फंड ले चुके हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम यहां पर ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा है 3 लाख रुपए, ये हम ले चुके। अब जो है हम टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो टोटल फंड में से हम माइनस करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। माइनस करने के बाद हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया, जो कि बनता है 25,93,888 रुपए। ये सेम अमाउंट आपको यहां पे टोटल रिटर्न में भी लास्ट में देखने को मिलेगा। मतलब ये कि टोटल रिटर्न हो या कैपिटल गेन हो, बात एक ही है। इसी कैपिटल गेन पर अगर हमारे को टैक्स देना होता है तो एलटीसीजी का रेट लागू होगा तो एलटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पर ही देना पड़ेगा। अब चलिए टैक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, और जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट बना, हमारा कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी लॉन्ग टर्म का समय हो, उसके इन्वेस्टमेंट पर जो भी हमारे को कैपिटल गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होता है। अब ये जो हमने यहाँ पे 20 सालों तक का कैलकुलेशन देखा, तो दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट में आएगा, तो इसके कैपिटल गेन पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना पड़ेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे। एलटीसीजी पे यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर गवर्नमेंट जो है वो हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि फिलहाल 1,25,000 रुपए का मिल रहा है। इससे पहले सरकार 1 लाख रुपए का दिया करती थी, बीच में बढ़ा करके 1,25,000 रुपए कर दिया। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कुछ भी हो सकता है, तब जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल 1,25,000 रुपए तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% के रेट पर देना पड़ेगा। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि हर एक फंड का अलग अलग होता है। आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये भी हर एक फंड का अलग अलग होता है और शॉर्ट पीरियड के लिए ज्यादातर होता है और कई सारे फंड्स में होता भी नहीं है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, यानी कि आप ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में हमारे को एक बड़ा कॉर्पस बनाने
के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना हमारा कॉर्पस बना करके देता है। तो दरअसल ये है म्यूचुअल फंड का पावर, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है और ऐसा ही कुछ हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा भी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।